प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज मैथ में एक्सरसाइज हम प्यारे विद्यार्थियों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज मैथ में एक्सरसाइज 5.3 समझाने वाले हैं। तो विद्यार्थियों 5.3 एक्सरसाइज देखेंगे किस तरीके से 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो 5.3 एक्सरसाइज विद्यार्थियों देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें दो ही फार्मूला दिए गए 5.3 एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले एक फार्मूला तुम्हारा लगेगा एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। ये योग के लिए फार्मूला लगता है। जन्मे पद के लिए तो बता ही चुके हैं। दूसरा योग के लिए क्या लगता है, एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन वाला तो सूत्र याद ही होगा, ए एन बराबर a प्लस n-1d। तो यहाँ पर ये रख दीजिए एस एन बराबर a प्लस ए एन, नहीं a प्लस क्या होता है एन का n-1d। तो इसके बाद में विद्यार्थी हो जाएगा एस एन बराबर n/2, ये ए 2a हो जाएगा प्लस n-1d। यहाँ से ये फार्मूला आ जाता है। जब अंतिम पद दिया जाए तब ये वाला लगाना, जब ना दिया जाए तो वो लगाना। ये तीन फार्मूला याद रखना है समांतर श्रेणी पढ़ने के लिए। तीनों फार्मूला पर जो है समांतर श्रेणी लगती है, केवल तीन ही फार्मूला। तो विद्यार्थियों इसके बाद में देखेंगे, अब क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, 2, 7, 12, 10 पदों तक योग निकालना है। 2, 7, 12, 10 पदों तक योग निकालना है तुम्हें। तो कैसे योग निकालेंगे, 2, 7, 12, 10 पदों तक योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए क्या होता है विद्यार्थियों, तो योग निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे। पहले इसमें दिया क्या गया है, दिया है तुम्हें a बराबर 2, इसके बाद में d बराबर 7 - 2 यानी 5 बचेगा। इसके बाद में विद्यार्थियों n बराबर कितने पद दिए गए, 10 पद दिए गए। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है यस n बराबर n/2, अंतिम पद तो इसमें दिया नहीं गया तो लगेगा 2a प्लस n-1d। तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, यस n बराबर n का मान विद्यार्थियों 10 दिया गया है तो 2 हो जाएगा। 2a का मान विद्यार्थियों कितना दिया गया, 2 दिया गया, प्लस n-1 यानी 10 - 1 हो जाएगा। d का मान कितना है, d का मान 5 है। इसके बाद में 2 से काटेंगे 5 आएगा, तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 2 × 2 कितना, 4 हो जाएगा। 10 से 1 जाएगा, 9 × 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इधर एस एन बराबर 5 हो जाएगा। ये 9 × 5 = 45, 45 और 4 49 हो जाएगा। इसके बाद में 5 से गुणा करेंगे, 45, 5 × 20, 4 = 24, 245 योग आएगा। कितना विद्यार्थियों आएगा, 245 आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा था 2, 7, 12 के 10 पदों तक योग निकालना था। तो a बराबर प्रथम पद हो गया 2, d बराबर कितना सारांतर दूसरे से घटा के प्रथम पद निकाल लिया, 7 - 2 यानी 5 हो गया। n बराबर कितने पद कह रहा है, 10। इसमें अंतिम पद दिया नहीं गया, इसलिए फार्मूला लगाएंगे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1d वाला। तो यहाँ पर सब वैल्यू पुट कर देंगे, 2 से काटेंगे 5 आएगा, और यहाँ पर 9 × 45, 4 49, 49 और 5 की गुणा करा देंगे विद्यार्थियों। तो कितना आ जाएगा, 245 आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद में विद्यार्थियों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कह रहा है कि -37
-37 -33 -29, -37 -33 -29, -37 -33 -29 के 12 पदों तक योग निकालना है। कितने पदों तक? 12 पदों तक योग निकालना है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों क्या दिया गया है? ए बराबर दिया गया -37, डी बराबर -33 हो जाएगा, माइनस माइनस का 37 हो जाएगा, यानी -33 हो जाएगा, माइनस प्लस का कितना हो जाएगा? 37। तो 37 से 33 जाएगा, 4 बचेगा, प्लस के अधिक तो प्लस का बचेगा। एन बराबर कितने पद हैं? 12 पद हैं। निकालना का योग निकालना है, एन बराबर कितना योग होगा। वही फार्मूला लगाएंगे, अंतिम पद इसमें दिया नहीं गया है, तो फार्मूला लगेगा एन बराबर n/2 2a + n - 1d। तो विद्यार्थियों यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर Sn बराबर n का मान विद्यार्थियों कितना है? 12 है। इसके बाद में 2 हो जाएगा, a का मान कितना है? -37 है, प्लस n - 1, n का मान कितना दिया गया है? n का मान 12 दिया गया, 12 - 1, d का मान विद्यार्थियों कितना दिया गया है? 4 दिया गया है पर, ठीक है। तो इसके बाद में कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे, 6 आएगा। Sn बराबर ये 6 हो जाएगा, ये 2 7 14, 2 3 6 7 हो जाएगा। ये विद्यार्थियों 12 से 1 जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 से 44 हो जाएगा। जब घटाएंगे विद्यार्थियों कितना बचेगा? Sn बराबर बचेगा तुम्हारा 0 बचेगा, 3 बचेगा, यानी -30, यानी -180 आ जाएगा गुणा कराने पर। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार फिर से देखेंगे क्या दिया गया है। ए बराबर प्रथम पद दिया गया -37, डी बराबर -33 दिया गया, डी बराबर -33 माइनस +37 हो जाएगा, यानी प्लस का 4 आएगा। एन बराबर कितने? 12 पद। इसमें अंतिम पद दिया नहीं गया था, इसलिए फार्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 2a + n - 1d। तो n/2 सभी मान रख दिए, 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, इसके बाद 37 74 हो जाएगा, ये 12 11 से 44 हो जाएगा। 74 से 44 घटाएंगे, माइनस के अधिक है, माइनस का 30 बचेगा, 6 से गुणा करा देंगे, माइनस का 180 आएगा। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन 1 का। तो विद्यार्थियों 1 का 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 0.6 1.7 1.7, इसके बाद में दिया गया है 2.8 100 पदों तक योग निकालना है। 2.8 दिया गया, 100 पदों तक योग निकालना है, 100 पदों तक योग निकालना है। तो कैसे इसे लगाएंगे? तो फार्मूला होता है ए बराबर प्रथम पद है 0.6, इसके बाद में डी बराबर है 1.7 माइनस 0.6 हो जाएगा, यानी 1.1 बचेगा। इसके बाद में विद्यार्थियों n बराबर कितने पद हैं? 100 पद हैं। फार्मूला किसका मान निकलना है? Sn का। फार्मूला क्या होता है? अंतिम पद की तो बात की नहीं जा रही है, फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a + n - 1d। इसके बाद में सभी मान रख दीजिए विद्यार्थियों। तो Sn बराबर n का मान कितना है? यहाँ पर 100 है, 100/2 हो जाएगा। इसके बाद में 2a का मान विद्यार्थियों कितना है? 0.6 है, प्लस n - 1 यानी 100 - 1, डी का मान कितना है? 1.1 है। तो 2 से काटेंगे कितना आएगा? 50 यानी 50 आएगा। Sn बराबर 50 हो जाएगा। इसके बाद में 2 छंग 12 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों कितना हो जाएगा? Sn बराबर 50 हो जाएगा, ये 1.2 हो जाएगा। 11 99, 11 99 और 9, 99 और 9 कितने हो जाएंगे? 99 हो जाएगा, 99 और 9 108 हो जाएंगे। इसके बाद में एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। इसके बाद में विद्यार्थियों Sn बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा।
अब जोड़ेंगे, दशमलव के सामने दशमलव जोड़ते हैं, 9 2 11 हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा, 8 1 9 1 10 हो जाएगा, 0 पूरा 10 लिख देंगे, 1 लिखेंगे। अब इसके बाद में गुणा जब करा देंगे तो SN बराबर 0 हो जाएगा, इसके बाद में 5 हो जाएगा, 0 5 5 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव, तो दशमलव के बाद 0 का कोई मान 5505 योग आ जाएगा। कितना विद्यार्थियों? 5505 आ जाएगा। फिर एक बार समझिए, ए बराबर प्रथम पद दिया गया था 0.6, डी बराबर आगे से पीछे वाला पद घट कहीं से भी घटा सकते हो, तो घटाया 1.1 आ गया। इसके बाद में एन बराबर कितने पद हैं? 100 पद। फार्मूला एस एन बराबर निकालना है तुम्हें, तो अंतिम पद दिया नहीं गया तो फार्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 2a + n-1d, तो ये इसमें सभी मान रख देंगे, 2 से काटेंगे 50 आएगा, इसके बाद में गुणा करा देंगे 0.2 हो जाएगा, यहाँ 99 और इसकी गुणा करा देंगे 108.9, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसके अंदर 50 से गुणा करा दी, इसके बाद में देख दशमलव के बाद 0 आया, इसे हटा दिया गया। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में 4th नंबर क्वेश्चन देखो, एग्जामिनर क्या करता है, सिंपल पूछेगा, सिंपल के बाद दशमलव में या भिन्न में, बस इतनी एग्जामिनर जो है इतने तरीके से पूछता है, या तो तुम्हें सवाल पूछ देगा भिन्न में या दशमलव में बस। तो देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन, देखो भिन्न में पूछ दिया गया है, क्या दिया गया? 4th नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1/15, 1/12, 1/10 कितने पदों तक है? 11 पदों तक योग निकालना है, 11 पदों तक। तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया ए बराबर प्रथम पद दिया गया शुरुआत में 1/15, डी बराबर निकालेंगे आगे से पीछे वाला पद घटा के 1/12 - 1/15, लासा मिल जाएगा, या ऐसे निकाल लो, 15 - 12 हो जाएगा। इसके बाद 15 एकनम 15, 12 एकनम 12, 15 दूनी 30, 15 एकनम 15, 15 3 18 हो जाएगा। ये कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3/180 हो जाएगा, 3 से काट दो, 1/60 आ जाएगा। तो कितना विद्यार्थियों आ गया? 1/60 आ गया। n बराबर कितने पद हैं? 11 पदों तक कह रहा है, 11 हो गया। अब निकालना क्या है? SN निकालना है, SN। फार्मूला कौन सा लगेगा? बस एक ही फार्मूला लग रहा है, SN बराबर n/2 2a + n-1d। तो इसके बाद में विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? इसके बाद में SN बराबर n का मान कितना दिया गया है? n का मान यहाँ पर 11 दिया गया है, 2 हो जाएगा। a का मान कितना? 1/15 दिया गया, प्लस n का मान कितना दिया गया है? 11 दिया गया, 11 - 1 हो जाएगा। d का मान कितना दिया गया है? तो d का मान दिया गया 1/60 दिया गया। तो इसके बाद में कितना हो जाएगा? SN बराबर 11/2 हो जाएगा। पहले ये गुणा हल करेंगे, 2/15 इधर हो जाएगा, प्लस 11 से 1 जाएगा 10 हो जाएगा, 10/60 हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे। इसके बाद में कितना हो जाएगा? SN बराबर, हर बराबर कीजिए, SN बराबर हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। इसके बाद में कितना हो जाएगा? 6 और 2 की कराएंगे 12 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 15 एकन्नम 15 हो जाएगा। इसके बाद में ये 15 और 6 की कराएंगे 90 हो जाएगा। इसके बाद में SN बराबर कितना हो जाएगा? 11/2 हो जाएगा। ये 15 2 17 27/90 हो जाएगा, 9 से काट दो 10 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद में और कुछ कटेगा? अब तो नहीं कटेगा, 33 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। देखिए एक बार फिर समझिए, ये सवाल दिया गया था, ए बराबर प्रथम पद हो जाएगा, डी बराबर 1/12 से 1/15 घटा दिया, कितना आया? 1/60। एन बराबर कितने पद? 11 पद। ये फार्मूला लगा दिए, सभी मान रख दिए, 2/15 हो गया, 10/60, 0 0 कट गया, 6 12, 15 15 से 90 हो गया। इसके बाद में इनको जोड़ देंगे, 27/90 हो जाएगा, ये 11/2 हो गया। इसके बाद में 9 से काट दो, 9 3 27, 9 2 90, 33/20 आ गया, ऊपर ऊपर क्यों ना। अब इसके बाद में देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टू नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरे का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है। इसके बाद में देखेंगे विद्यार्थियों सेकेंड नंबर क्वेश्चन।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसमें तो नहीं दिया गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? हाँ, मिल गया। इसके बाद में सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन की फाइल निकाल लें विद्यार्थियों, देखते हैं। हाँ, तो निकला है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया 7 + 10, 10 सही 1/2। 7 + 10 सही 1/2। इसके बाद में कितना दिया गया है? में दिया गया 14 दिया गया है, प्लस लास्ट 84 तक। अब देखो कैसे इसे हल करेंगे, इसमें भी योग निकालना है। तो इसे ये हल करने के लिए क्या करेंगे? प्रथम पद क्या दिया गया है? प्रथम पद दिया गया a बराबर 7 दिया गया। इसके बाद में विद्यार्थियों d बराबर कितना दिया गया है? 10 सही 1/2 माइनस का 7 हो जाए। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लो, इसे बदल लो। यहाँ पर गुणा, यहाँ पर प्लस। 10 और 2 की गुणा कराएंगे 20 हो जाएगा। 20 से 21/2 हो जाएगा, माइनस 7/1 हो जाएगा। ये 21 हो जाएगा। ये 7 और 2 की कराएंगे 14 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। इसके बाद में घटाने पर कितना बचेगा? 7 बचेगा। 7/2 हो जाएगा। इसके बाद में इसमें अंतिम पद दिया गया। अब 11 पद नहीं कह रहा, अंतिम पद ही दिया गया इसमें, तो n बराबर 84 दिया गया। अब फार्मूला कौन सा लगेगा? तो एस एन का मान निकालना है, बस फार्मूला लगा दीजिए। एस एन बराबर n/2 अंतिम पद वाला, a + an वाला। तो विद्यार्थियों कितना हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा एस एन बराबर n का मान कितना दिया गया है? n का मान इसमें दिया गया है, n का मान निकालना पड़ेगा। n का मान नहीं दिया गया कितने पद, तो पहले n का मान निकाल लीजिए। तो पहले n का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? an बराबर a + n-1d, इस फार्मूला से निकालेंगे। तो a का मान an का निकालना ही है, नहीं दिया गया 84। a का मान कितना दिया गया? प्रथम पद का 7, प्लस n का निकालना है। d का मान कितना दिया गया? d का मान आया 7/2। 7 इधर लाएंगे, 84 से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा? 77 बचेगा। इसके बाद में कितना हो जाएगा? ये 7/2 है, 2 ऊपर ले जाओ, 7 नीचे ले आओ, तो बचा n-1। 7 से काटेंगे 11, 11 दूनी 22, और 1 इधर लाएंगे 23 हो जाएगा। तो कितने पद हैं इसमें? 23 हैं। कैसे निकालेंगे? a + n-1 d से निकाला, सभी मान रख दिए। 84 था, 84 जो इससे 7 घटा दिया 77। अब 2/7 इधर ले आए, 7 से काटा 11 दूनी 22 और 1 23 हो गया। अब इसके बाद में विद्यार्थियों sin बराबर क्या हो जाएगा? n/2, यानी 23 पद हैं, 23/2 हो जाएगा। प्रथम पद कितना है? 7, अंतिम पद कितना है? 84। 84 और 7 विद्यार्थियों कितना हो जाएगा? 84 और 7 यहाँ पर हो जाएगा 91। कटेगा तो है नहीं, तो काट दो, दशमलव में उत्तर आएगा। तो कितना हो जाएगा? 91 और 23 की गुणा करा लो, 91 23 की हो जाएगा। इसके बाद में 2 × 9 2 हो जाएगा, 2 × 18 हो जाएगा, 3 9, उसके बाद में 10, 2093 आएगा, बटे 2 हो जाएगा। तो 2 से जब काटेंगे 2 × 9 2, फिर 0 का 0, 2 चौके 8 हो जाएगा, बचेगा 1 हो जाएगा 13, 2 छंग 12, बचा 1/2। ये आंसर आएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं?
34 32 30 10, 34 32 30 10 दिया गया है, 34 32 30 10 दिया गया। चौंतीस बत्तीस 30 10 दिया गया। तो इसमें क्या दिया गया क्वेश्चन में, सर्वप्रथम प्रथम पद लिखेंगे। तो हमें दिया गया प्रथम पद a बराबर 34, d बराबर कहीं से भी आगे पीछे वाला पद घटाइए, तो 32 से 34 घटाएंगे, माइनस का 2 बचेगा। इसके बाद में an बराबर अंतिम पद दिया गया 10। फार्मूला क्या होता है, Sn का मान निकालना है। तो पहले फार्मूला लगाएंगे, a का मान निकालें, n का मान निकालेंगे। तो लगाएंगे फार्मूला an बराबर a प्लस एन माइनस 1d, यहाँ से n का मान पहले निकालेंगे। तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, an का मान कितना दिया गया, 10 दिया गया, a का मान कितना दिया गया, 34 दिया गया, प्लस n का मान कितना दिया गया है, तो n का मान निकालना ही है। d का मान विद्यार्थियों कितना है, d का मान माइनस का 2 दिया गया। तो 34 इधर लाएंगे, तो 10 से जब 34 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी जो है 34 से 10 जाएगा 24 बचेगा, माइनस के अधिक तो माइनस का बचेगा, ये गुणा में है याद रखना। तो बचेगा माइनस का 24, ये माइनस का 2 बटे में आ जाएगा, काटेंगे 12 आएगा, तो n माइनस 1 हो गया। 12 और एक इधर ले आएंगे, 13 हो गया। कितने पद हो गए, 13 हो गए। अब फार्मूला लगाएंगे, अंतिम पद दिया गया तो अंतिम पद वाला योग के लिए लगा देंगे n/2 a प्लस an वाला। तो विद्यार्थियों ये लगा देंगे अंतिम पद के लिए। n का मान कितना दिया गया, 13/2 दिया गया। a का मान विद्यार्थियों कितना दिया गया, 34 दिया गया है। अंतिम पद यानी 10 दिया गया है। इसके बाद में n बराबर कितना हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। 34 10 44 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 22 आएगा। n बराबर 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28 हो जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पर देखो ए दिया गया, डी का मान 32 से 34 माइनस का 2 10, अंतिम पद 10 दिया गया। तो ये फार्मूला लगाया, सभी वैल्यू पुट कर दी, 24 बच्चा घटाने पर 2 से काट दिया, 12 1 13 हो गया। इधर योग निकालना था, 13/2 a प्लस n 34 10 44, 2 से काट दिया, 13 और 22 की गुणा करा दी। ठीक है, इसके बाद में थर्ड नंबर क्वेश्चन, -5 8 11 230। 5 दिया गया है, -8 दिया गया है, 11 दिया गया है, -230 दिया गया है। अब इसका योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना। तो योग कैसे निकालेंगे, a बराबर प्रथम पद कितना है, -5। इसके बाद में d बराबर कितना हो जाएगा, -8 माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, -8 + 5 हो जाएगा, यानी -3 बचेगा। an बराबर अंतिम पद कितना दिया गया, -230 दिया गया। निकालना क्या, पहले n निकालिए, बाद में इसे निकल पाएगा। तो n निकालने के लिए फार्मूला लगेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसके बाद में an का मान कितना दिया गया है, -230। a का मान विद्यार्थियों कितना दिया गया, -5, n माइनस 1, d का मान विद्यार्थियों -3, -5 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। तो जब संख्या प्लस माइनस की होती है तो बड़ी से छोटी घटाते हैं। तो कि 225 माइनस के अधिक है, बच जाएगा -225, -3 बटे में आ जाएगा, n-1 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 15 75 और 1 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अब इसके बाद में विद्यार्थियों Sn बराबर n/2 a प्लस an हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे
तो कितना हो जाएगा एस एन बराबर एन का मान कितना दिया गया है, एन का मान दिया गया 76/2 दिया गया है। ए प्लस ए एन, ए का मान दिया गया -4 प्लस ए एन का मान विद्यार्थियों कितना दिया गया माइनस का 230। अब इसके हम 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 8 16 हो जाएगा। एस एन बराबर 38 हो जाएगा। इसके बाद में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 230, एक जैसे निशान है, संख्याएं जुड़ जाएंगी। एस एन बराबर 38 हो जाएगा। इसके बाद में माइनस का 235 हो जाएगा। 235 और 38 की गुणा विद्यार्थियों करा देंगे, तो 235 और 38 की जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसके बाद में 24 4 28 हो जाएगा, 8 16 हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा, 3 से 15 हो जाएगा। इसके बाद में 3 3 9 1 10 हो जाएगा, 3 2 6 1 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, ये 8 1 9 हो जाएगा, यानी 7 1 8। कितना 8930 आएगा। कितना विद्यार्थियों आएगा 8930 आएगा। फिर एक बार समझिए, जैसे a बराबर -5 दिया गया था, d का मान तुम्हें यहाँ निकालना, -8 + 5 हो जाएगा, माइनस का 3 आएगा। an बराबर अंतिम पद माइनस का 230 दिया गया, इधर लाए प्लस, ये सब मान रख दिए, इधर लाए प्लस का हो गया 225 बचा, ये माइनस का 3 लाए कटा 75 आया, 75 1 76 हो गया, इधर मान रख दिया, 2 से काटा 38 आया, ये 205 था और 230 था, 35 हो गया, 235 माइनस का हो गया, 38 से गुणा करा दी, गुणा सही हुई है। 28 और 16 2 18 हो जाएगा, 3 15 हो जाएगा, 10 हो जाए, 3 6 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, गुणा सही 8930 आ गया। किसका आएगा माइनस के, अधिक है तो माइनस का आएगा, इसका चिन्ह है। इसके बाद में नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद में 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो 3rd नंबर क्वेश्चन में कुछ मान दिए गए हैं पी के और कुछ मान ज्ञात करना है। तो 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। 3rd नंबर का 1st नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना, क्या दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि जो है a बराबर 5 d बराबर 3, a बराबर 5 d बराबर 3 दिया गया है। इसके बाद में a बराबर 5 d बराबर 3, ये लो लाइट ऑन कर दो हमेशा के लिए। तो a बराबर 5 d बराबर 3 और an बराबर दिया गया 50, an बराबर 50 दिया गया है। इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें n और Sn पूछ रहा है, n बराबर कितना हो जाएगा, Sn कितना हो जाएगा। देखो विद्यार्थियों कैसे निकालेंगे, n निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले कौन सा लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, an बराबर 50 हो जाएगा, a का मान 5 दिया गया प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, d का मान विद्यार्थियों कितना दिया गया 3 दिया गया। अब 50 से 5 जाएगा 45 बचेगा, ये 3 इधर गुणा में बटे में ले आओ तो बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, एक बचेगा 15 3 55, 15 और 1 कितना विद्यार्थियों हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो गया 16। अब इसके बाद में Sn निकालना है, तो Sn का अंतिम पद दिया गया तो फार्मूला लगा दो, Sn बराबर n/2 a प्लस an। तो इसके बाद में विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, Sn बराबर n का मान विद्यार्थियों कितना दिया गया है, n का मान अभी निकाला है 16, a का मान प्रथम पद का मान 5, अंतिम पद का मान दिया गया 50 दिया गया। इसके हम 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा, तो Sn बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 50 5 55 हो जाएगा, यानी Sn बराबर 40 हो जाएगा, 40 और 4 44 440 आएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड का 2nd नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें
ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35। ए बराबर 7 दिया गया, ए 13 बराबर 35 दिया गया है। इसके बाद में विद्यार्थियों दिया गया डी बराबर पूछ रहा है और यस 13 बराबर पूछ रहा है। तो देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखो सवाल में दिया क्या गया, ए 30 बराबर 35 दिया गया है, फार्मूला लगा दो। यहाँ पर 13 है तो 13 का कैसे बनाते हैं, ए प्लस कितने डी, ए प्लस डी आता है एक कम करके, 13 से एक कम करेंगे 12 डी। तो 13 को कैसे लिखेंगे, ए प्लस डी आते ही है तो कितने कम, एक कम 13 से 12, ए प्लस 12 डी बराबर 35 दिया गया। यहाँ पर ए का मान है 7, कितना है विद्यार्थियों 7 है, तो ए का मान 7 हो गया प्लस 12 हो गया डी 35। 35 से 7 घटा दो उधर ले जाके, तो कितना हो जाएगा, 35 से 7 जाएगा विद्यार्थियों कितना बचेगा, तो 35 से 7 जाएगा बचेगा 28। और ये 12 बटे में ले आओ तो 4 सत्ते 28, 4 त्रिके 12, 7/3 आ गया। अब इसके बाद में विद्यार्थियों कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसके बाद में एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन वाला। अब यहाँ पर कितना 13 है, एन बराबर 13 रख देंगे, तो विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, ये 13 बराबर 13/2 ए प्लस ए 13। अब मान रखिए तो हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। ए का प्रथम पद का मान दिया गया 7, ए 13 यानी 35 दिया गया, 35 7 कितना विद्यार्थी हो जाएगा 42, 42 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 13 × 9 13 हो जाएगा, 13 26, 1 27 हो जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन इसी का। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 3rd नंबर क्वेश्चन दिया गया विद्यार्थियों, ए 12 बराबर 37 डी बराबर 3, ए 12 बराबर 37 डी बराबर 3 दिया गया। इसके बाद में क्या दिया गया है, ए बराबर पूछ रहा है, एस 12 बराबर पूछ रहा है। तो देखो विद्यार्थियों कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए सर्वप्रथम फार्मूला लगाएंगे। ए 12 बराबर 37 दिया गया है, तो अभी हमने सिखाया, क्या सिखाया, ए 12 को कैसे लिखेंगे, ए प्लस कितने डी 11 डी बराबर 37। डी का मान यहाँ पर दिया गया तो 11 हो जाएगा, डी का मान 3 है तो 11 त्रिके 33 हो जाएगा। और जब 37 से 33 घटाएंगे उधर ले जाके तो विद्यार्थियों कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी ए का मान 4 आ गया। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या करेंगे, यस 12 का मान निकालना है ना, तो यस ए का तो निकल आया एक मान, यस 12 का निकालने के लिए एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन लगाएंगे फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, एन बराबर 12 रखिए यहाँ पर, तो यस 12 बराबर कितना हो जाएगा, एन के जगह पर 12 रख दीजिए। तो अब मान रखिए तो क्या हो जाएगा, ये काट दीजिए 6 आ जाएगा। ये ए का मान कितना विद्यार्थियों, ए का मान अभी निकाला है 4, ए 12 का मान कितना दिया गया 37, 37 और 4 विद्यार्थियों कितना हो जाएगा 41, 6 कम 6 6 चौक 24, 246 आंसर आएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4th नंबर क्या दिया गया है, ए 3 बराबर 15 यस 10 बराबर 125, ए 3 बराबर 15 इसके बाद में विद्यार्थियों दिया गया है, ए 3 बराबर 15 दिया गया है, 4th नंबर है, ए 3 बराबर 15 दिया गया है। इसके बाद में ये 10 बराबर 25 दिया गया है, यानी 10 पदों का योग दिया गया 125। इसके बाद में पूछ क्या रहा है, डी और A10 ज्ञात कीजिए, डी ज्ञात करना है, A10 ज्ञात करना है। देखो विद्यार्थी कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या दिया गया है, A3 बराबर दिया गया है 15, तो यहाँ पर क्या करेंगे, A3 की जगह पर लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 15 हो जाएगा, बताया एक कम करके लिखते हैं। इसके बाद में विद्यार्थियों क्या करेंगे,
इसके बाद में ए डी का मान निकालना ही है, ए का मान दिया गया है, ए का मान भी नहीं दिया गया, ऐसे लिखा रहने दो। इसके बाद में एक फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन। अब यहाँ पर विद्यार्थियों ए का मान भी नहीं दिया गया है, तो चलो देखते हैं। एस एन बराबर 10 रखिए, तो 10/2 हो जाएगा, ए प्लस ए 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब 2 से काटेंगे 5 आएगा, तो ये 10 का मान कितना दिया गया 125, ये 5 हो जाएगा। ए का मान कितना दिया गया, ए का तो निकालना ही है हमको, ए 10 का मान भी निकालना है, ए 10 का भी मान निकालना है। तो विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे 5 पचम 25, यानी 25 हो जाएगा ए प्लस ए 10 के मान का। तो ए का मान यहाँ से निकाल लो, ए बराबर कितना हो जाएगा 15 - 2 डी हो जाएगा, 15 - 2 डी हो जाएगा। तो ऐसे निकालोगे, या एस एन बराबर 2a + n - 1 डी वाला लगाया जाए। यह समीकरण तो बन गई है, लेकिन यहाँ पर ए 10 का मान कैसे रखेंगे, इसमें वाला लगाओ, 2a वाला सूत्र लगाओ विद्यार्थियों। कौन सा लगाएंगे, क्योंकि अंतिम पद दिया तो गया नहीं है, ये दिया जाता तो ये लगाते, जब अंतिम पद नहीं दिया गया तो फार्मूला लगाएंगे एस एन बराबर n/2 2a + n - 1 डी, ये वाला लगाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, एस एन बराबर 10 रखिए, 10/2 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, ए 10 - 1 डी हो जाएगा। इसके बाद में ये 10 का मान कितना दिया गया, ये 10 का मान दिया गया 125, ये 2 से काट देंगे 5 आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2a + 9 डी हो जाएगा। इसके बाद में इसको काटेंगे, कितना आएगा 5 में 25, 2a + 9 डी बराबर कितना आ गया 25 आ गया। ये समीकरण सेकेंड बन जाएगी, ये समीकरण फर्स्ट थी, a + 2 डी बराबर, ये समीकरण फर्स्ट थी। अब देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर 2a, तो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करके घटा दें, तो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करके सेकेंड घटाने पर तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, फर्स्ट में 2 से गुणा कराएंगे 2a हो जाएगा, पूरी समीकरण में कराते हैं, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4d हो जाएगा, 15 में 2 की कराएंगे 30 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों 2a + 9d हो जाएगा बराबर 25, घटा दीजिए कितना आएगा, ये कट जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 4, तो माइनस के अधिक हैं तो माइनस के 5 बचेंगे, 30 से 25 जाएगा, 5 डी से काटेंगे कितना आएगा 5/-5 यानी 1 आएगा, किसका माइनस का। डी का मान निकला, या डी का मान उठा के किसी में रख दो, इसमें रख दो, तो डी का मान जब रखेंगे a + 2 हो जाएगा, डी के स्थान पे -1 बराबर 15 हो जाएगा, तो a - 2 बराबर 15 हो जाएगा, 15 2 17 हो जाएगा, a बराबर 17 डी बराबर -1। अब मान किसका निकालना, a10 का निकालना है, तो a10 का विद्यार्थियों जगह भी नहीं बची है, तो 10 का यहाँ पर निकाल देते हैं। तो a10 का कैसे निकालेंगे, a + कितने डी 9 डी हो जाएगा, तो विद्यार्थियों a हो जाएगा बराबर में a का मान कितना है, a का मान विद्यार्थियों 17 निकाला है +9, डी का मान विद्यार्थियों कितना है, डी का मान है -1, 17 से 9 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, नोट कर लीजिए ये मान आ जाएगा। फिर एक बार समझिए, a3 दिया गया था, s10 दिया गया था, d और a10 का निकालना था, a3 बराबर a + 2d करके समीकरण बनेगा, इसमें ये फार्मूला से समीकरण बना ली। अब 2 यहाँ था, 2 यहाँ नहीं है, 2 से गुणा करके घटा दिया, हल कर लिया, इसके बाद में 2 ये वाला मान इसमें रख दिया, a का निकला है। अब 10 का पूछ रहा था, a + 9d करके a और d के मान रख दिए विद्यार्थियों, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फाइव नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
डी बराबर 5, डी बराबर 5 दिया गया है। इसके बाद में यस 9 बराबर 75 दिया गया है। और क्या दिया गया है, ए और A9 ज्ञात करना है। ए बराबर ज्ञात करना, A9 ज्ञात करना। तो विद्यार्थियों देखेंगे किस तरीके से क्या इसमें पूछ रहा है। यस 9 ज्ञात दिया गया है, डी दिया गया है, ए ज्ञात करना, A9 ज्ञात करना है। ठीक है, फार्मूला लगाओ। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1d। अब यहाँ पर यस 9 दिया गया है तो n बराबर 9 रख दो, तो 9/2 इधर हो जाएगा 2a प्लस 9-1d। अब यहाँ पर मान रखेंगे, यस 9 का मान दिया गया 75, 9/2 हो जाएगा। इसके बाद में 2a का मान निकालना है, प्लस 8 हो जाएगा, d का मान कितना है 5। ये इधर ले आओ तो 75 इंटू 2 हो जाएगा, बटे 9 हो जाएगा। इसके बाद में ये इधर हो जाएगा 2a प्लस 55 40 हो जाएगा। कटे तो काट दो भाई, 3 त्रिके 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 15, यानी 50/3 हो जाएगा। अब तो नहीं कटेगा, तो 2a प्लस 40 बराबर हो गया 50/3। 40 उधर ले जाओ, 2a बराबर 50/3 माइनस 40/1 मान लो नीचे। 2a बराबर 50 51 50, 3 चौके 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो विद्यार्थियों 2a बराबर कितना हो जाएगा 50, 120 से जो है 50 आएंगे 70 बचेगा, माइनस के अधिक है तो 3 हो जाएगा। इसके बाद में 2 से काटेंगे 35 आएगा, तो a बराबर माइनस का 35/3 आएगा विद्यार्थियों। अब इसके बाद में क्या कर रहा है, तो a का मान निकल आया, A9 का मान निकालना है। तो A9 का मान कैसे निकालेंगे, a प्लस कितने d 8d। इसके बाद में a का मान विद्यार्थियों -35/3 है। d का मान विद्यार्थियों यहाँ पर शायद 5 है। ठीक, कितना हो जाएगा -35/3 प्लस 40 हो जाएगा, एक मान के गुणा कराओ, -35 हो जाएगा, प्लस 120 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। 120 से 35 घटाएंगे तो 5 बचेगा, इधर 11 से 3 जाएगा 8 बचेगा। इसके बाद में बटे 3 हो जाएगा, माइनस से तो माइनस लगा दो, नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, माइनस के नहीं प्लस के बचेंगे, 85/3 आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करना है, सिक्स नंबर क्वेश्चन दिया गया है, a बराबर 2 दिया गया है, d बराबर 8, SN बराबर 90, SN बराबर 90 दिया गया। इसके बाद में पूछ क्या रहा है, इसके बाद में पूछ रहा है n और an ज्ञात कीजिए। n भी ज्ञात करना है, an भी ज्ञात करना। तो सबसे पहली बात तो इसमें एक चीज समझिए, SN दिया ही गया है, SN दिया गया, इसके बाद में a दिया गया, d दिया, हम समझ गए कौन सा फार्मूला SN का लगेगा, n/2 2a प्लस n-1d, ये वाला लगा दीजिए पहले नंबर। तो क्या हो जाएगा, SN बराबर कितना 90 दिया गया, n का मान दिया गया, n निकालना है तुम्हें, ऐसे ही लिखा रहने दो। 2a का मान कितना 2 है, प्लस n निकालना ही है। d का मान विद्यार्थियों कितना है, d का मान यहाँ पर 8 दिया गया। अब इसके बाद में ये 2 की इधर गुणा करा दो, 180 हो जाएगा, बराबर n हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा, 8 के अंदर करा दो, 8n माइनस 8 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों 180 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8n माइनस का 4 बचेगा, अंदर गुणा करा दो, 180 बराबर 8n² हो जाएगा, माइनस का 4n हो जाएगा, तो 8n² हो जाएगा। इसके बाद में -4n हो जाएगा, माइनस 180 बराबर 0, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यानी 4 से भाग कर दिया। अब इसके बाद में विद्यार्थियों देखेंगे क्या हो जाएगा। अब इसके बाद में 45 और 90, 90 कैसे फैक्टर करो, घटाने पर आ जाए 1, करिए 90 कैसे फैक्टर कीजिए, घटाने पर आ जाए 1, 15 चक्का 90 नहीं बनेगा, देखो इधर
90 कैसे फैक्टर करना है, घटाने पर आ जाए 1, 2 से काटेंगे 45, 3 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, 5 से 1, यानी जो है 3 त्रिके 9, 5 दूनी 10, 10 और 9 बन गए फैक्टर। तो 10 माइनस 9 करके करेंगे। कैसे करेंगे? 10 माइनस 9 करके। द्विघात समीकरण बन गई है। तो 2n² हो जाएगा माइनस 10 माइनस 9 हो जाएगा n माइनस 45 बराबर 0। अब इसके बाद में विद्यार्थी हो जाएगा 2n² माइनस 10n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9n हो जाएगा, माइनस 45 बराबर 0। ये भाग अलग कर लिए, ये भाग अलग। इसमें कॉमन क्या मिलेगा? 2n मिलेगा, तो बचेगा n 2 पंचे 10। यहाँ पर जो है n बनाना है तो क्या कॉमन निकालने? 9 निकाल लो। इसके बाद में विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? n माइनस 5 बराबर 0। सीधी सी बात है, ये एक हो जाएगा 2n प्लस 9, ये वाला एक n माइनस 5 हो जाएगा। ये वाला अमान्य हो जाएगा क्योंकि भिन्न दशमलव में जाएगा, भिन्न में पदों की संख्या दशमलव में होती है, तो ये वाला हो जाएगा n बराबर कितना आ गया विद्यार्थियों? 5 आ गया। अब an निकालना है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है इधर जो है देखते हैं। an बराबर होता a प्लस n माइनस 1d, ये वाला लगाना है। तो a का मान विद्यार्थियों कितना है? तो a का मान दिया गया यहाँ पर 2 दिया गया, प्लस n का मान कितना है? n का मान अभी निकाला 5 माइनस 1। d का मान विद्यार्थियों कितना है? d का मान यहाँ पर है 8, तो 2 हो जाएगा, 5 से जाएगा 4, 4 अठे 32, 32 तो कितना विद्यार्थी हो जाएगा? 34 हो जाएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद में। तो इसके बाद में विद्यार्थियों देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया 7 नंबर क्वेश्चन? a बराबर 8, an बराबर 62, a बराबर 8, an बराबर दिया गया 62 दिया गया। इसके बाद में विद्यार्थियों क्या दिया गया है? n बराबर 210 दिया गया है। n और d का मान निकालना है, n और d का मान निकालना है। तो विद्यार्थियों देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले दिया गया a बराबर दिया गया an, Sn an दिया गया, समझ गया मैं, n वाला फार्मूला लगेगा, सीधी सी बात। तो Sn बराबर n/2, कौन सा लगा दें हम यहाँ पर? तो यहाँ पर हम लगा देते हैं a प्लस an वाला। देखें इसमें क्या क्या दिया गया। Sn का मान कितना है? 210 है। n का मान नहीं दिया गया, a का मान 8, an का मान 62 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों 2 से गुणा कराओ, 0 2 1 2 4 हो जाएगा। इसके बाद में n हो जाएगा 62 और 8 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। इसके बाद में n बराबर 0 से 0 कट जाएगा, 7 छंग 42, n बराबर विद्यार्थियों कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब d का मान निकालना है, तो d का मान किसी में रख दो या an वाला फॉर्मूला लगा दो, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये वाला लगा दो। तो विद्यार्थियों इसमें क्या करेंगे? an का मान दिया गया है 62 दिया गया, a का मान यहाँ पर 8 दिया गया, प्लस n का मान अभी निकाला 6 माइनस 1, d का मान निकालना है। इसके बाद में 62 से 8 जाएगा विद्यार्थियों, घटा दो यहाँ पर, ये 5d बचेगा। 62 से 8 जाएगा तो जो है बचेगा इधर 12 हो जाएंगे, 4 बचेगा। इसके बाद में 5, ये 5 ले उधर बटे में, तो ये d का मान निकल आएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया an बराबर 4, d बराबर 2, an बराबर 4, d बराबर 2 दिया गया है। इसके बाद में Sn बराबर -14 दिया गया है। n और d का मान निकालना है। ठीक है, देखते हैं विद्यार्थियों। Sn और an दिया गया, लगा दो फार्मूला अंतिम पद वाला योग का। Sn बराबर n/2 a प्लस an, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा इसमें? Sn का मान दिया गया है -14 दिया गया है, n का मान दिया गया, n का निकालना है, a का मान दिया गया, a का मान इसमें नहीं दिया गया ना, an का मान दिया गया, कितना दिया गया है? an का मान दिया गया यहाँ पर 4 दिया गया है। इसके बाद में 14 और 2 की कराएंगे 28 हो जाएगा।
इसके बाद में ये n हो जाएगा, a प्लस 4 हो जाएगा। रुक जाओ इसको थोड़ा। अब ये an वाला फार्मूला यहाँ पर लगाओ, तो an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d, ये वाला लगाओ। तो क्या हो जाएगा, an का मान विद्यार्थियों कितना, 4 दिया गया। a का मान दिया गया, a का मान नहीं दिया गया, 4 हो जाएगा। a का मान यहाँ पर निकालना है,